टिटहरी और समुद्र। समुद्र के तट पर टिटहरी का एक जोड़ा रहता था। टिटहरी ने वहां अंडे दिए। एक बार समुद्र ने विकराल रूप धारण किया और अपनी विशाल लहरों के बीच अंडों को छुपा लिया। टिटहरी कई दिनों तक अपने अंडों की खोज करती रही। उसे समझ में आ गया कि यह करतूत समुद्र की है। उसने समुद्र से बार बार अपने अंडों को वापस करने के लिए प्रार्थना की। समुद्र द्रवित न हुआ। टिटहरी ने निश्चय किया कि मैं समुद्र को बालू से पाटकर सुखा दूंगी। वह लगातार अपनी चोंच में बालू भरकर समुद्र में डालने लगी और यह कार्य नित्य करने लगी। समुद्र ने टिटहरी का मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। हम इतने शक्तिशाली और विशाल हैं, जिसमें तुम क्या, हमें इस संसार में कोई सुखा नहीं सकता। टिटहरी अपने संकल्प पर अडिग थी। उसने समुद्र से कहा, मैं अपने अंडों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहूंगी। यही नहीं, जब तक मेरे प्राण हैं तब तक संघर्ष करती रहूंगी। समुद्र ने टिटहरी की एक भी न सुनी, अपने घमंड में चूर रहा। टिटहरी और समुद्र का संवाद सुनकर अगस्त्य ऋषि वहां पर आ गए। स्वयं महर्षि अगस्त्य ने टिटहरी का पक्ष लेते हुए समुद्र से निवेदन किया, किंतु समुद्र ने अगस्त्य ऋषि की बात भी न मानी। समुद्र ने महर्षि अगस्त्य से कहा कि यदि तुम बहुत दयालु हो और तपस्वी बनते हो तो तुम भी मुझे सुखा नहीं सकते और इसके अंडे वापस नहीं होंगे। ऋषि अगस्त्य ने समुद्र के अहंकार पर क्रोधित होते हुए और कमजोर को न्याय दिलाने की आशा से समुद्र को अपने तप बल से हथेली पर ले लिया। इस पर समुद्र भयभीत हो गया। उसे अपने जीवन की चिंता हो गई कि कहीं ऋषि अगस्त्य मुझे पीकर समाप्त न कर दें। भय खाकर समुद्र ने अंडे वापस कर दिए। तभी दयालु महर्षि ने समुद्र को मुक्त कर दिया और महर्षि ने समुद्र से कहा कि कभी किसी कमजोर को सताना नहीं चाहिए और अपने बल का मिथ्या अभिमान नहीं करना चाहिए। टिटहरी अपने अंडे वापस पाकर महर्षि के प्रति कृतज्ञ हुई। अतः मनुष्य को अपने जीवन में कृतज्ञ होना चाहिए।